नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करेंगे राशि फल के बारे में। क्या रहने वाला है अलग अलग राशियों पर प्रभाव, मतलब हमारे ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हर राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां देंगे। वैसे भी राशियों के बारे में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। ग्रहों का ट्रांजिट तो चलता ही रहेगा, पर हमारे जीवन पे क्या रहेगा प्रभाव, यही हम समझने की कोशिश करेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि वालों का दिसंबर का महीना कुछ ऐसा जाएगा कि इसमें इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात की जाए तो इनके व्यक्तित्व में कई तरह का परिवर्तन आएगा। इनके जीवन में पर्सनल लाइफ में भी बहुत चेंजेस आने का दिख रहा है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। जितने सोचने की आवश्यकता नहीं है उतना सोचेंगे। हाँ, ये है कि चिंता इनकी थोड़ी कम होगी। वो जाकर के करीब 16 दिसंबर से इनकी थोड़ी चिंता कम होगी। 8 दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा गहन चिंता करना या बहुत निराशा वाली बात जो होती है उसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि इनको सहयोग तो मिलेगा इनके पार्टनर्स का। अगर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सहयोग मिलेगा, और जो भी इनके सहायक हैं या सहयोगी हैं उनका सहयोग तो मिलेगा। फिर भी इनके अंदर क्रोध की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से अच्छा सा तालमेल नहीं बैठ पाएगा इनके साथ, जो भी काम कर रहे होंगे उनके साथ। तो इस तरह से थोड़ा उलझन परेशानी होने की वजह से, चूँकि 7.5 का फेज चल ही रहा है, इनका पहला ढैया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनको कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने काम में, अपने इनकम में इनको कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इनका सोल्यूशन क्रोध तो है नहीं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई ग्रहों का परिवर्तन दिसंबर में हो रहा है और ये कई तरह का परिवर्तन लाएगा इनके मेष राशि वालों के जीवन में। जैसे सबसे पहले बृहस्पति देव कर्क राशि में चल रहे थे, अभी होना चाहिए था इनको मिथुन में, लेकिन वक्री होने की वजह से पहुंच गए थे कर्क में और वापस मिथुन में पहुंच जाएंगे। 5 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 तारीख के शाम को 6 बजे शाम को शिफ्ट होएंगे, तो आपको असर जो है वो 6 तारीख से दिखना शुरू हो जाएगा। क्या असर दिखेगा? असर दिखेगा कि आपके पार्टनरशिप में, आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल कुछ बेटर होगा पहले से। मतलब अभी तक तालमेल बहुत अच्छा नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि आप बहुत हावी हो रहे थे परेशान होने की वजह से, तो अब वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ ये भी है कि इसके बाद बुध ग्रह जो है वो भी अपना घर बदलेंगे और वो 7 तारीख को पूरी तरह से रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। वो इस तरह के रिज़ल्ट आएंगे कि आपके पार्टनरशिप में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, वो सारे दूर हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी ऐसे ही होगा कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थे, वो सब भी ठीक हो जाएंगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाएगी। साथ साथ क्या है कि आपका मंगल ग्रह भी, वो भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं इस बार, और 8 तारीख को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने आप को खूब रिस्पेक्ट दे करके अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने आप में हीन भावना आ जाती है और आदमी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देता है, अपने आप को वैल्यू नहीं देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी वैल्यू समझ पाएंगे, अपने टैलेंट को समझ पाएंगे, अपनी क्वालिटी को समझ पाएंगे और आगे बढ़ने में उत्साह के साथ बढ़ पाएंगे। तो ये सब गुण के साथ बढ़ने का बन रहा है। जहाँ तक जीवन साथी के साथ तालमेल और अच्छा कब होगा, इसकी जानकारी अगर दे तो ये है कि 20 तारीख को परिवर्तन हो रहा है। शुक्र ग्रह जो है वो आपके वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले जाएंगे। जब ऐसी स्थिति होगी, ऐसे समय में आपके जीवन में काफ़ी अच्छा परिवर्तन होगा। और अच्छा परिवर्तन ये होगा कि इस समय पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपना तालमेल जीवन साथी के साथ बिठा पाएंगे, उनका भी मन बेटर हो जाएगा। इसकी वजह से आपको उनका अच्छा सा सहयोग मिल जाएगा और आप एक तरह से कुल मिलाकर के आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो दिसंबर का महीना थोड़ा चैलेंजिंग होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके बदलाव आता जाएगा और आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसा होने का दिख रहा है। तो इसलिए मेरे विचार से चिंता करना नहीं चाहिए, चैलेंजेस को सामना करना चाहिए। चैलेंजेस का सामना कीजिए और सही तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलें, जिससे अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप लाभ ले पाएँ। जहाँ तक रोग की बात करेंगे तो रोग में आपको एसिडिटी होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्रोध होने की वजह से आपको एसिडिटी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आप अगर ठीक तरीके से तालमेल बिठाते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं हो करके आप इसी एनर्जी का इस्तेमाल अपने उत्साह को बढ़ाने में भी कर सकते हैं।
इस महीने अगर आप सूर्य देव की पूजा करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके, यदि किसी के जन्मपत्री में सूर्य ग्रह लाभदायी हैं तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंत्रोच्चार करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि मंत्रोच्चार में गलती हो जाती है तो फायदा होने के बजाय नुकसान ही हो जाता है। तो यदि मंत्र नहीं आता है तो भी सूर्यदेव को प्रणाम करके आप प्रार्थना करें तो अच्छा रहेगा। अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदर ही बैठ करके कर लें। किसी की जन्मपत्री में सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है और अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो भी आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। सभी मेष राशि वालों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।